नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आज की वीडियो में मित्रों हम डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे। भाई डिजिटल सम क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 3, 9 और 10 का विभाजकता का नियम देख लिया। अब हम डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब देखिए, आप कहेंगे सर डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम देखिए, किसी भी संख्या का डिजिटल सम में किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है, किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वह उस संख्या का डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम होता है, वह उस संख्या का क्या होता है, डिजिटल सम होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपसे पूछ रहा है 175 का डिजिटल सम क्या है। 175 का डिजिटल सम क्या है, 175 का डिजिटल सम क्या है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। आपसे पूछ रहा डिजिटल सम, मैंने आपसे कहा था जब भी किसी संख्या का डिजिटल सम पूछे उसका मतलब क्या है कि भाई उस संख्या में 9 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो डिजिटल सम होगा। तो 175 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 9 एकम 9, 8 शेष बचा, 9 9 81, शेषफल क्या बचा 4। तो शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। तो A175 का डिजिटल सम आप क्या बोल दोगे का डिजिटल सम, आपसे कोई कहेगा तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। यानी कि आपको कोई भी नंबर दे उसका डिजिटल सम पूछे, उसका डायरेक्ट तरीका है कि आप 9 का भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वो डिजिटल सम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये मान लीजिए आपने इतनी बड़ी संख्या ले ली, आपसे पूछ रहा है भाई इस संख्या का डिजिटल सम बताइए का डिजिटल सम ज्ञात करो। अच्छा, पूछ रहा भाई डिजिटल सम ज्ञात करो। अब डिजिटल सम ज्ञात करने का मतलब क्या है भाई, मैंने आपसे कहा था भाई जो संख्या दी हुई है उसका डिजिटल सम आपसे एग्जामिनर पूछे, उसका मतलब क्या है, आप उस संख्या में 9 का भाग दे लीजिए और जो शेषफल आएगा वो डिजिटल सम होगा। ठीक है, तो वही संख्या कितनी है, ये 36 54 72 9 68 ये संख्या है। और हमें पता है कि हमें 9 का विभाजकता के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 9 की विभाजकता का मतलब क्या है, अंकों के डिजिट में हमने अगर 9 का भाग दे दें तो जो शेषफल बचेगा वो शेषफल बच जाएगा और पूरा पूरा भाग होगा जो हो जाएगा। हमें तो शेषफल से मतलब है, ठीक है, तो इनका शेषफल क्या निकलेगा, पहले डिजिट का सम कर लिया, इन डिजिट का सम कितना आएगा 50। देखो 9 14 18 25 27 36 42 50 कितना आएगा डिजिटल सम, इनका सम आएगा 50। और हमें पता है कि 50/9 करना है, क्योंकि डिजिटल सम के लिए हम क्या करना है तो 9 का भाग देते थे। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 5 बच गया भाई शेषफल। तो 5 शेषफल बच गया, तो इस संख्या जो हमें संख्या दी हुई है इसका डिजिटल सम कितना हो गया 9, सॉरी मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 5, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम ज्ञात करने का तरीका है कि जो संख्या आपको दी हुई है उसमें हम 9 का भाग दे लें, जो शेष बचेगा वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। ठीक है, तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो गया, डिजिटल सम हो गया सर 5, डिजिटल सम हो गया 5। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे, एग्जाम्पल क्या है भाई, ये मान लीजिए अगला एग्जाम्पल आपसे कोई ने पूछ लिया, ये लो जी, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा का डिजिटल सम आपसे पूछ रहा का डिजिटल सम बताइए, डिजिटल सम ज्ञात करो। तो डिजिटल सम ज्ञात करो का मतलब क्या है भाई, ये जो संख्या दी हुई है इसमें हम 9 का भाग दे लेंगे, जो शेषफल बचेगा वो डिजिटल सम हो जाएगा। तो 7 3 4 2
और 62। ठीक है, तो अब हमें 9 का भाग देना है भाई। एक तरीका तो ये 9 का भाग देगा शेष पर घात करने का, जबकि हमने लास्ट क्लास में 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था मतलब। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 2 6 2, तो बटे 9। तो डिजिट का सम कर लेंगे। डिजिट का सम कितना होगा 10 12 14 यानी कि 22 और 24 हो गया। ठीक है, बटे 9। क्या बचा शेषफल 6 बचा। शेषफल बचा 6। तो शेषफल 6 बचा तो हम कह देंगे भाई हम 9 का भाग देने पर शेषफल क्या बचा 6। तो यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम का मतलब क्या भाई 9 का। देखिए डिजिटल सम का मतलब क्या है, किसी भी संख्या में हम 9 का भाग दें, जो शेषफल बचता है वो डिजिटल सम होता है। हमने इस संख्या में 9 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 6, इसलिए हम कह देंगे 73 42 62 का डिजिटल सम कितना होगा। डिजिटल सम कितना हो जाएगा। डिजिटल सम हो जाएगा 6 हो जाएगा। डिजिटल सम 6 हो जाएगा। कारण हमने बता दिया भाई क्यों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है भाई, अगला एग्जांपल देख लीजिए। आपसे पूछ रहा है बटे 9 रिमाइंडर बताइए, यानी कि शेषफल ज्ञात करो। शेषफल, ठीक है, आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है इसमें। तो रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसमें 9 का डिविजिबिलिटी मतलब 9 का भाग देंगे। अब 9 का भाग देने का एक तरीका तो वही है जो आपको पिछली क्लास में बताया था। 9 से विभाजित करिए, जो शेषफल आएगा वो चेक कर लेंगे। सेकंड तरीका तो भाई ये तरीका तो भाई टाइम लगेगा, इसलिए इसे नहीं करेंगे। सेकंड तरीका क्या है, अभी हमने बताया था डिजिटल सम कर लेंगे। डिजिटल सम का मतलब क्या है, जो शेषफल बचेगा वो डिजिटल सम होगा। और शेषफल ज्ञात करने का सीधा सा तरीका क्या है, हमें पता है भाई कि हमने 9 का विभाजकता में पढ़े, हम डिजिट का सम कर लेंगे। और डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब डिजिट का सम क्या है, तो 9 16 ये 22 ये 25 ये 30, तो 34 आ गया। 34 आ गया, तो शेषफल क्या बचाएगा। डिजिट का सम कितना आ गया 34 आ गया, तो शेषफल क्या बचाएगा 34/9 करेंगे, शेषफल बच जाएगा 7। शेषफल क्या बच गया 7 बच गया। इसलिए डिजिटल सम क्या हो गया, इसलिए ये जो संख्या आपको दी हुई है का डिजिटल सम कितना हो गया, का डिजिटल सम 7 है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है भाई, अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये x है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो x पूछ रहा है भाई। अब चूंकि हमें पता है भाई ये संख्या 9 से विभाजित है, 9 से पूरी विभाजित है, इसका मतलब क्या है, इसका डिजिटल सम 0 है, तो शेषफल 0 बच रहा है, जब तो 9 से विभाजित है। ये बात तो आप समझ गए। यानी कि इनका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा 0 होगा। 2 6 8 का डिजिटल सम कितना हो रहा होगा, का डिजिटल सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए भाई, जब तो विभाजित हो रही है पूरी डिजिटल सम 0 है, यानी इन सबका डिजिटल सम 0 होना चाहिए। 7 3 1 4 5x इनका डिजिटल सम 0 है, यानी कि हम अगर इनमें 5x 2 डिवाइड बाई 9 करें तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। शेषफल आएगा 0, शेषफल आ रहा है भाई 0, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या पूरी 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो देखिए 7 चल 11 12 15 20 22 28 ये क्या हुआ 36, यानी कि 36 प्लस एक्स बटे 9। हमें पता है भाई 36 तो 9 से पूरा विभाजित है, यानी कि अब x हमें ऐसा लेना है, x की वो वैल्यू लेनी है जो 9 से विभाजित हो, जभी तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो x का मान हम क्या ले सकें, x का मान अगर हम 0 लें तो 36 प्लस 0 बटे 9 शेषफल 0,
यानी कि भाई डिजिटल सम वही आ रहा है भाई 0। ये x बराबर 0 चल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x बराबर में 9 अगर लें, x बराबर में 9 लें यानी कि 45/9, जब भी डिजिटल सम 0 आ रहा है यानी कि x बराबर 9 पर डिजिटल सम कितना आ रहा है 0, क्यों शेषफल 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 36 + 9/9 करेंगे तो शेषफल 0, शेषफल 0 यानी कि x की कितनी वैल्यू संभव हुई, इसलिए x की कितनी वैल्यू आपको संभव हुई, इसलिए x की कितनी वैल्यू संभव हुई 0, 9, x की टोटल वैल्यू कितनी संभव हुई 2। कौन कौन सी, या तो 0 हो सकता है x का मान, या 9 हो सकता है। यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे x वगैरह या y पूछे तो हमें पता है भाई 9 से विभाजित है यानी कि डिजिटल सम 0 है, इस सब का सम होना चाहिए था 0। तो x की वो वैल्यू आपको रखनी है कि जो डिजिट का सम कितना आ जाए 0। मान लीजिए हमने x का मान 0 रखा तो 9 + 0 9/9 डिजिटल सम 0, ठीक है। और x की जगह हमने रखा 9 तो 45 हो गया, 45 में 9 का भाग देंगे शेषफल 0, और शेषफल 0 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 0। ये बात आपके समझ में आ गई, इसलिए x बराबर में 0 और 9 इसकी दो वैल्यू संभव है। अब इसमें आप एक नोट लगा के एक लाइन याद रख लेना सर, नोट। अगर हम किसी भी संख्या में 9 का विभाजन मतलब गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 9 का गुना करने पर 9 का गुना करने पर उस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाई किसी भी संख्या में 9 का गुना अगर हम करते हैं तो उस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ था 1 2 3 5 6, आपको ये नंबर दिया हुआ था, आपसे पूछ रहे हैं भाई इनका डिजिटल सम कितना होगा। का डिजिटल सम आपसे कोई पूछे, इस संख्या का डिजिटल सम आपसे पूछे तो डिजिटल सम का मतलब हमें 9 से विभाजित करने था, जो शेषफल होगा 9 से विभाजित कर रहे हैं हम, तो ठीक है। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा डिजिटल सम यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, आप देखेंगे तो 971, तो इसका शेषफल कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इसलिए डिजिटल सम में कितना हो गया डिजिटल सम हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब डिजिटल सम 1 होगा, और जबकि हमने नोट में लिखा है भाई किसी भी संख्या अगर हम 9 का गुना कर देंगे उस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9। चलिए देखते हैं हम संख्या क्या लिखी थी हमने 1 2 3 5 6, संख्या क्या लिखी थी 1 2 3 5 6 में अगर हम 9 का मल्टीपल कर दें तो हमने क्या लिखा था 9 का मल्टीपल कर देंगे डिजिटल सम 9 होगा। चलिए 9 का मल्टीपल कर देते हैं, 9 छक्के 54 हासिल पाई 5 45 5 50 5 9 27 5 32 हासिल पाई 3 9 दूनी 18 3 21 हासिल पाई 2 9 एकम 9 9 दूनी मतलब सही है भाई। 9 छक्के 54 हासिल पाई 5 9 पंजो 45 5 हासिल पाई 5, ठीक है। 9 3 27 और 5 32 2 हासिल 3 हासिल आ गया 2 लिख दिया 3 आ गया। अब 9 दूनी 18 और 3 21 1 लिख दिया 2 हासिल 9 एकम 9 और 2 11, ये तो ठीक है भाई बात। अब ये आ गया, ये कितना आ गया सर 111 204। अब इसका हमें डिजिटल सम देखना है और हमारे नोट के मुताबिक डिजिटल सम इसका कितना आना चाहिए था 9 का। इसका डिजिटल सम देखते हैं, डिजिटल सम देखना है इसका मतलब हमें इसमें 9 का भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है शेषफल। शेषफल क्या आता है इसमें, शेषफल 9 एकम 9 और 2 बच गया तो 9 दूनी 18 3 बच गया 9 तिया 27 5 बच गया 9 पंजो 45 5 बच गया 9 छक्की 54, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है 0। शेषफल 0 आ रहा है, या तो शेषफल 0 आए या शेषफल 9 आए, दोनों का डिजिटल सम का मतलब एक ही है शेषफल। आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, नोट भाई डिजिटल सम 0 कहिए, डिजिटल सम 0 कहिए, 0 इक्विवेलेंट होता है डिजिटल सम 9 के, डिजिटल सम 9 के, दोनों बातें एक ही हैं।
तो ठीक है, तो हमने कहा था भाई नोट सत्य हुआ कि भाई अगर हम इसमें मतलब भाग देंगे, अगर किसी भी संख्या में हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्राप्त संख्या होगी उसका डिजिटल सम कितना होगा 9। डिजिटल सम कितना हो गया सर 9। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपके पूरी बात समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक भाई।